बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आज अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अदब का एक बहुत बड़ा नाम ज़िया मोइनुद्दीन जो है वो दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा, वो जब दुनिया से रुखसत तो हो गए, लेकिन उनके जनाजे में लोग कितने थे ऐसा लग रहा था कि लोग ही नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ, आखिर लोग क्यों नहीं आए? इतना बड़ा नाम था वो। तो इससे बात करते हैं राहिल बेग से। राहिल भाई, ज़िया मोइनुद्दीन के जनाजे में लोग कम थे? बिल्कुल, ज़िया मोइनुद्दीन साहब अदब का एक बहुत बड़ा बाब जो आज मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। जिस तरह से उनकी पढ़त थी, उनकी अदायगी थी और उर्दू का जिस तरह से अच्छे अंदाज से वो इस्तेमाल करते थे, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं उनके साथ चली गई हैं। और इतनी अच्छी उर्दू बोलने वाला, इतना नॉलेज और इल्म रखने वाला। और अब भी जब भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है और जो लास्ट उनका जो इवेंट था 3 दिन पहले हुआ नाफा में, उसमें भी वो मौजूद थे। और जब भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में इनका सेशंस होते थे और उसमें नाम लिखा जाता था कि जी ज़िया मोइनुद्दीन साहब पढ़त करेंगे और आज ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे, तो उस वक्त जो पूरा आर्ट्स काउंसिल है वो भर जाता था और इतना ज़्यादा रश होता था कि लोगों को बाहर बैठकर सुनना पड़ता था। कोई जॉन एलिया लॉन में बैठ के सुनते थे, तो दरवाजे बंद, सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए हैं और चलने की जगह तक नहीं होती थी उस हॉल के अंदर। इतने लोग होते थे? इतने लोग उनको सुनने के लिए आते थे और वो 30 या 40 मिनट तक मुसलसल बोलते थे और वो 30-40 मिनट तक पूरे हॉल पे जो है ना खामोशी और अदब से सुनते थे। और जिस तरह से वो तंज़ो मिज़ाह करते थे और वो अपनी मिसाल आप थे। मगर अफ़सोस होता है कि जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं और जब आखिरी रसूमात होती हैं, उनमें कमी देखने में आती है। इल्म और अदब के हवाले से आज भी वहाँ पर लोग नज़र नहीं आए। बहरोज़ सब्ज़वारी साहब वहाँ पर मौजूद थे, आलिया इमाम आई, सादिया इमाम थी और हमारे जो सूबाई वज़ीर हैं सईद गनी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और जिस तरह से उनका नाम था, जिस तरह से लोग उनको चाहते थे, मोहब्बत करते थे और ख़ास तौर पर अदबी हलकों में एक बड़ा मकाम था। वो यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। तो जब आपका कोई बाब बंद होता है और उसके जाने से कमी एक जो खला होता है, लोग उसको देखते हैं, उनसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं, मगर उस तरह से वो मोहब्बत नज़र नहीं आई। और ये पहली बार नहीं है, ये अलमिया है। जब हमारे पास से रुखसत हुई हसीना मोइन साहिबा, तो उनके जनाजे में भी हमें कोई ऐसे लोग नज़र नहीं आए। और फिर अभी ये माजिद जहांगीर साहब का हुआ था, उसमें लीजेंड है भी सब। अच्छा, हम लेजेंड कहते हैं लिखने की हद तक और बोलने की हद तक, हम समझते नहीं हैं। जब समझने में और कहने में बराबरी आ जाएगी ना, तो तब हम कदर करना भी सीख जाएंगे। अच्छा, चैनल्स भी क्या करते हैं, चैनल्स अपनी रेटिंग के लिए, न्यूज़ के लिए वो ख़बरें चलाते हैं ताकि वो ख़बर की दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाए। जब वो लोग होते हैं हयात, ये चीज़ें होती हैं, हम उस तरह से उनको नहीं कर रहे होते और जब वो चले जाते हैं तो हम उनके लहद तक उतारने तक कैमरे ऑन होते हैं, एक-एक चीज़ के ऊपर हम उनकी ख़बर दे रहे होते हैं। ख़ैर, ये तो ठीक थे, वेल सेट थे, मगर मेरी मुराद उन लोगों से है जो आर्टिस्ट बेचारे घरों में ही रहकर, या अदीब घर में रहते-रहते बेचारे अपनी ज़िंदगी से बेज़ार आ जाते हैं या किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। चैनल्स को चाहिए कि ऐसे कंटेंट बनाएँ और ऐसे लोगों को बुलाएँ। और अभी भी देखें कि चैनल्स के ऊपर जब इस तरह के लोग काम नहीं करते हैं, कंटेंट की कमी है, चीज़ें हैं, हम मरने के बाद 1-1 घंटे का कंटेंट बना के चला देते हैं, तो ज़िंदगियों में कदर करना सीखें तो ये राहिल ज़्यादा भाई, अच्छा। एक बात समझ नहीं आ रही। ज़िया मोइनुद्दीन जैसा नाम जो है वो शायद सदियों में पैदा नहीं हो सकता दोबारा। इतना बड़ा नाम था, लेकिन हैरत की बात नहीं कि जब वो सुपुर्द-ए-खाक किया जा रहा तो लोग नहीं आए। इस पे बड़ा सवाल उठ रहा है सबसे बेहिसी है हमारे मुआशरे में। देखिए कि जब आप किसी की आखिरी रस्मात में जाते हैं, तो वो इसलिए नहीं जाते हैं कि आप फ़ोटो सेशन कराएँ। फ़ोटो सेशन कराएँगे जाएँ। वो आपके दिल में एक अल्लाह ताला ही रहम डालता है कि आज कोई शख्स गया है, बाद में हमें भी जाना है। अगर आज हम किसी के लिए सिला रहमी रखेंगे और आजिज़ी रखेंगे और जो मोहब्बत करते हैं वो आते हैं, उनके अज़ीज़ व क़ारिब थे, जो करीबी लोग थे वो आए। मगर जिस तरह से लोगों को आना चाहिए था, जो उनके शोबे के लोग हैं और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से लेके और इंटरनेशनली उन्होंने काम किया। और मैंने तो जब भी उनसे मुलाकात हुई या उनका काम देखा या सुना, और इतनी तवज्जो के साथ, इतने खूबसूरत तरीके से कि वो 1 घंटे का वक्त भी ऐसा लगता था कि जैसे आप लम्हे भर में गुजर गया। और बहुत कुछ इतने सादगी के साथ और इतनी खूबसूरती के साथ और अपने बर्जिस्ता जुमलों के साथ जो तंज़ो मिज़ाह करते थे और मुआशरे की जी तरफ जो बुराइयां हैं, चीज़ें हैं, उनकी तरफ पॉइंट आउट करते थे, तो ये उन्हीं का ख़ासा। ख़ैर, मेरी तो इतनी मजाल नहीं है, ये चीज़ें नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ या बोलूँ,
मगर उनके बारे में तो ऐसा ही है जैसे आप सूरज को चिराग दिखा रहे हैं। जितना उनका प्रोग्राम मशहूर था कसौटी, पाकिस्तान टेलीविज़न का, इसी तरह से उनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी जो उन्होंने 10 मुहर्रम के हवाले से बनाई थी पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, और उसमें तमाम ज़ियारतें थी और उसमें वॉइस ओवर ज़िया मोहुद्दीन साहब की थी। तो अब भी बेशुमार कमर्शियल्स में उनकी आवाज़ चलती है और चीज़ें चलती हैं। देखें जो फ़नकार टाइप लोग होते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं, मगर जो उनका फ़न होता है वो हमेशा रहता है, वो उसके ज़रिए ज़िंदा रहते हैं। उनका अगर एक भी चाहने वाला है तो वो अपने फ़न के ज़रिए ज़िंदा है। तो कदर करना सीखें, लोगों की ज़िंदगियों में कदर करें, मगर जब वो चले जाते हैं तो तब भी उनकी कदर करें, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएं, क्योंकि आज अगर हम किसी के लिए जा रहे हैं तो कल कोई हमारे लिए भी आएगा। तो आप किसी के लिए कुछ नहीं करें, जो कुछ कर रहे होते हैं वो हम अपने लिए करें। राहिल भाई ने ज़िया मोहुद्दीन साहब के मुतालिक तफसील से बताया। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनके जनाजे में कौन कौन से बड़े नाम जो नहीं आए। सबसे बड़ा नाम था अनवर मकसूद साहब, वो भी नहीं आए। इसके अलावा अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं, वो भी नहीं आए। इस जैसे और भी बहुत सारे नाम हैं, कराची के बड़े बड़े नाम हैं, वो भी उनकी तदफीन में नहीं आए। तो ये जो मैं बताने का मकसद ये था, सिर्फ हम यहाँ याद दहानी करा रहे हैं कि इतने बड़े नाम थे और ज़िया मोहुद्दीन सबसे बड़ा नाम था। ये सब नीचे हैं, इनसे सबसे बड़ा नाम ज़िया मोहुद्दीन साहब का था जो अब इस दुनिया में से चले गए हैं, लेकिन उनके जनाजे में लोग नहीं आए। तो ये एक अफसोसनाक बात थी और आज यही अपडेट करने के लिए हम आए थे इस खबर को कि आप तक पहुंचा सकें कि असल बात क्या होती है। लोग सिर्फ टीवी पे दिखते ज़रूर हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होता है ये है, उसके पीछे के लोग नहीं थे। तो जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद सादी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।